सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए उस प्राचीन काल के गुरुकुल की कल्पना कीजिए, जहाँ 4 शिष्य आपस में उलझे हुए हैं। बहुत ही गहरी बहस चल रही है और सवाल क्या है कि आखिर इस दुनिया में एक सच्चे, समझदार या बुद्धिमान इंसान की असली पहचान क्या होती है। बहुत माथापच्ची करने के बाद भी जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला ना, तो वो सीधे अपने गुरु यानी महान आचार्य चाणक्य के पास पहुंच गए। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम उन्हीं की बताई हुई उस अमर नीति को डिकोड करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये नीतियाँ आज के इस मॉडर्न जमाने में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी सदियों पहले थी। तो शिष्यों ने गुरु चाणक्य के सामने बिल्कुल यही सीधा सा सवाल रखा, असल में बुद्धिमान इंसान होता कौन है। आचार्य चाणक्य ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर 12 ऐसे खास लक्षण बताए जो एक समझदार इंसान की मूर्खों से बिल्कुल अलग पहचान कराते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई बोरिंग किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के एकदम प्रैक्टिकल और कठोर नियम हैं। ऐसे नियम जो असल दुनिया की टफ सिचुएशन से निपटने के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। आचार्य चाणक्य के बताए गए इन 12 लक्षणों को हम पर्सनल मास्टरी के 3 मुख्य पिलर्स यानी स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला, रणनीति और संचार। दूसरा, भावनाओं पर कंट्रोल और दूरदर्शिता। और तीसरा, विकास और एक्शन। चलिए पिलर नंबर 1 की बात करते हैं, रणनीति और संचार यानी स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये सीधे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करती है। चाणक्य नीति की पहली और दूसरी निशानी कहती है कि एक समझदार इंसान कभी भी, जी हाँ, कभी भी अपनी कमजोरियों और अपने प्लान्स को समय से पहले बाहर नहीं आने देता। वो अच्छे से जानते हैं कि जो आज आपका सबसे पक्का दोस्त है ना, वो कल को आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितनी ही बार कोई बेहतरीन बिजनेस प्लान सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में आकर समय से पहले ही उसका ढिंडोरा पीट देते हैं। इसके बिल्कुल उलट एक बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेगा, अपनी सारी पर्सनल बातें उगल देगा और बस थोड़ी सी तारीफ पाने के चक्कर में अपनी पूरी योजना का पर्दाफाश कर देगा। और यही बेवकूफी उनके डूबने का कारण बन जाती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक समझदार इंसान हमेशा बोलता कम है और सुनता कहीं ज्यादा है। ये है हमारी चौथी निशानी। देखिए, जब हम सुनते हैं तो हम सामने वाले की असली नीयत, उनके गेम प्लान और सिचुएशन की सच्चाई को डिकोड कर पाते हैं। एक शांत रहकर ऑब्जर्व करने वाला इंसान उस इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट होता है जो बस बिना ब्रेक के बोलता ही रहता है। जो जरूरत से ज्यादा बोलता है ना, वो अनजाने में अपने ही सारे सीक्रेट्स और कमजोरियां दूसरों के सामने खोल कर रख देता है। मतलब कम बोलना और ज्यादा सुनना अपने आप को सुरक्षित रखने का यूं समझ लीजिए सबसे पावरफुल तरीका है। अगर हम इस पहले पिलर को समेटें तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। अपनी पर्सनल बातों को राजी रहने दें, अपने प्लान्स पर एकदम साइलेंट मोड में काम करें जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए, और दूसरों के इरादों को भांपने के लिए हमेशा अपने कान खुले रखें। एक सच में बुद्धिमान इंसान इन 3 कम्युनिकेशन टैक्टिक्स को एक सॉलिड शील्ड की तरह यूज करता है, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पिलर नंबर 2 पर, भावनाओं पर महारत और दूरदर्शिता। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर चल रही होती है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे रिएक्शंस ही हमारी असली समझदारी का पर्चा होते हैं। तीसरी, 8वीं और 10वीं निशानी पर अगर गौर करें तो जब गुस्सा, बहस या लालच सामने आता है तो एक समझदार इंसान बिल्कुल शांत रहता है। वो ईगो के फालतू टकराव से बचता है और शॉर्टकट वाले पैसों के लालच में नहीं फंसता। उसे पता है कि 2 पल का मजा जिंदगी भर की सजा बन सकता है। लेकिन वहीं एक मूर्ख इंसान, वो बिना सोचे रिएक्ट करेगा, अपनी ईगो की खातिर फालतू की बहस में उलझेगा और लालच में पड़कर अपना ही भारी नुकसान करवा बैठेगा। हमारी 7वीं निशानी है दूरदर्शिता। मतलब किसी भी काम का पहला कदम उठाने से पहले ही उसके नतीजों का अंदाजा लगा लेना। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता। वो पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि इस फैसले का आगे चलकर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके फायदे क्या होंगे और रिस्क क्या हो सकते हैं। आज के टाइम में बिना सोचे समझे किसी फैसले में कूद पड़ना, सच बताऊं तो ऐसा है जैसे जानबूझकर किसी खदान में पैर रखना। इसीलिए एक समझदार इंसान परेशानी के आने से पहले ही हमेशा उससे एक कदम आगे चलता है।
नवी निशानी हमें इंसानी फितरत को रीड करने की कला सिखाती है। एक स्मार्ट इंसान सिर्फ चेहरे की झूठी मुस्कान या मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेता। असल जिंदगी में इन मीठी बातों के जाल में फंसना बहुत ही आसान होता है ना? लेकिन एक बुद्धिमान इंसान को पता होता है कि लोग अक्सर वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसे वो दिख रहे होते हैं। वो उन मीठे शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों को डिकोड कर लेता है। जबकि एक मूर्ख इंसान सिर्फ दिखावे पे फिसल जाता है, झूठी तारीफों को सच मान लेता है और आखिर में धोखा ही खाता है। तो इस इमोशनल मास्टरी वाले सेक्शन से हमने क्या सीखा? यही कि गुस्से को कंट्रोल में रखें, हर कदम का अंजाम पहले से सोच लें, लालच को इग्नोर करें, लोगों के छिपे हुए मोटिव्स को पढ़ें और छोटी मोटी ईगो वाली बहसों से दूर ही रहें। यकीन मानिए, ये 5 लक्षण किसी भी इंसान का कीमती समय, उनकी एनर्जी और सबसे इम्पोर्टेंट उनके रिश्तों को तबाह होने से बचा लेते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, विकास और एक्शन, यानी ग्रोथ एंड एक्शन। ये पिलर पूरी तरह से एक्शन पर टिका है। 5वीं निशानी गलती मानने की हिम्मत से जुड़ी है। एक समझदार इंसान अच्छी तरह जानता है कि गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता, नहीं, बल्कि वो तुरंत अपनी गलती मान लेता है और उसमें से एक सॉलिड लेसन निकाल लेता है। ये चीज उसे आगे के लिए और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति को देखिए, वो हमेशा अपनी गलतियों से मुखरेगा, उन्हें छिपाएगा और सारा ब्लेम किसी और पे डाल देगा, और नतीजा वो जिंदगी भर एक ही गलती को लूप में दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। छठी निशानी टाइम की वैल्यू के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कहती है। चाणक्य जी का मानना था कि दुनिया में आप हर एक चीज खरीद सकते हैं सिवाय समय के। जो इंसान सच में बुद्धिमान है ना, वो अपने समय के एक एक सेकंड को कैश करता है। वो फालतू के ड्रामे में उलझकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। इसके उलट बेवकूफ लोग अपना सबसे कीमती वक्त ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और फिर जब टाइम हाथ से निकल जाता है तो बैठकर बस अपनी किस्मत को रोते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। 11वीं निशानी एक लर्निंग साइकिल यानी सीखने के चक्र के बारे में है। एक अक्लमंद इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करता। उसके लिए हर सिचुएशन, हर एक किताब, यहाँ तक कि हर एक इंसान जिससे वो मिलता है, सब एक टीचर की तरह है। वो किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है, उसमें से वो छिपा हुआ लेसन निकालता है और फिर उस नॉलेज को अपने फ्यूचर डिसीजंस में अप्लाई कर देता है। बस यही कंटिन्यूअस साइकिल उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। और आखिर में 12वीं निशानी है हार न मानने की एक पॉजिटिव जिद। एक बुद्धिमान इंसान के लिए फेलियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी काम का नहीं है। उनके लिए तो फेलियर बस एक सिग्नल है कि भाई अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया है। वो कभी गिव अप नहीं करते। सच पूछे तो असली हार तो तब होती है जब कोई इंसान पूरी तरह से कोशिश करना ही छोड़ दे, और बेवकूफ लोग अक्सर 1-2 बार फेल होने के बाद ठीक यही करते हैं। इस ग्रोथ वाले पिलर का रिकैप करें तो बात बहुत सिंपल है। अपनी गलतियों को अपने लेसन्स में बदलिए, अपने टाइम को पूरी शिद्दत से प्रोटेक्ट कीजिए, हर चीज से लगातार कुछ न कुछ सीखते रहिए और असफलता को महज एक फीडबैक की तरह लीजिए। क्वालिटीज का ये पक्का कॉम्बिनेशन गारंटी देता है कि कोई भी इंसान देर सवेर अपने सबसे बड़े गोल्स अचीव कर ही लेगा। और इसी के साथ हम वापस अपनी उसी कहानी पर लौटते हैं। गुरुकुल के उन 4 शिष्यों को आचार्य चाणक्य की इन गहरी बातों से फाइनली यह समझ आ गया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ शार्प दिमाग वाले का नाम नहीं है, बल्कि ये तो स्ट्रैटेजी, इमोशंस पर कंट्रोल और बाउंस बैक करने की क्षमता का एक परफेक्ट बैलेंस है। जो भी इन 3 पिलर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धिमत्ता का मतलब जिंदगी भर सीखते रहना है, तो आपकी पिछली असफलता ने आपको आखिरी सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया था? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अक्सर उसी एक सबक में आपके अगले कदम की कामयाबी छिपी होती है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए,